ये केरला है और ये है मेरा एडवेंचर। मेरी जर्नी शुरू हुई मुन्नार से, जो एक हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और अपने फैले हुए चाय बागानों के लिए फेमस है। यहाँ के चाय बागान एक हरे भरे कालीन की तरह फैले हुए हैं जो देखने में अद्भुत लगते हैं। यहाँ की हवा ठंडी और ताजी थी, कोस्ट की उमस से एक स्वागत योग्य बदलाव। ये ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। जैसे ही मैं रोलिंग हिल्स में हाइक कर रहा था, चाय की खुशबू मेरी नाक में भर गई। बेस्ट पॉसिबल वे में एक सेंसरी ओवरलोड। हर कदम पर चाय की महक और हरियाली का अनुभव अद्वितीय था। मैं उन चाय बागानों में दिनों तक रह सकता था, बस सब कुछ सोखता रहता। लेकिन एडवेंचर बुला रहा था। वहां की शांति और सुंदरता में खो जाना बहुत आसान था। मेरी नजर अनामुदी पीक पर थी, जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक यात्रा का वादा करती है। ट्रैक आसान नहीं था, मैं आपको बता दूं। यह एक कठिन और डिमांडिंग यात्रा थी, जो हर कदम पर आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। यह स्टीप था, चैलेंजिंग था और कई बार यह बिल्कुल ट्रेचरस था। लेकिन यही तो असली रोमांच है, जो आपको अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हर कदम के साथ, पसीने की हर बूंद के साथ मैं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। यह एक ऐसा अनुभव था जो आपको जीवन का असली मतलब समझाता है। समिट, जब मैं आखिरकार वहां पहुंचा, तो ब्रेथ टेकिंग था। वहां से दिखने वाला दृश्य अविस्मरणीय था, जो आपकी सारी थकान को पल भर में मिटा देता है। बादलों के ऊपर खड़े होकर मुन्नार के विशाल विस्तार को देखते हुए मुझे अकॉम्प्लिशमेंट का एक ऐसा एहसास हुआ जिसकी तुलना कुछ ही चीजें कर सकती हैं। यह एक ऐसा क्षण था जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। यही सब कुछ है, खुद को लिमिट तक पुश करना, अपनी बाउंड्रीज को टेस्ट करना और दूसरी तरफ से स्ट्रॉन्गर, वाइजर और अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड होकर बाहर आना। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी आपको समृद्ध करती है। सब आता है। मुन्नार की ठंडी ऊंचाइयों से मैं ओलेप्पी के शांत बैकवाटर्स में उतरा। वेनिस ऑफ द ईस्ट के रूप में जाने जाने वाला ओलेप्पी कैनल्स, लगून्स और लेक्स का एक नेटवर्क है, जो सिटी लाइफ की भागम भाग से एक अलग ही दुनिया है। मैं एक ट्रेडिशनल हाउस बोट, एक केटुवलम में सवार हुआ और इस शांत वंडरलैंड में रवाना हो गया। बोट का हल्का हिलना, हल से टकराते पानी की आवाज, लश ग्रीनरी का किनारे से गुजरना, यह एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा था। हम जमीन की संकरी पट्टियों पर बने विलेजेस से गुजरे, बच्चे किनारे से हाथ हिला रहे थे, मछुआरे शैलोज में अपने जाल बिछा रहे थे। यहां जीवन एक अलग ही गति से चलता है, एक धीमी, ज्यादा सोची समझी रिदम से। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, मुझे अपने ऊपर शांति छा जाने का एहसास हुआ। यह केरला सही तीन था, अपने सबसे जादुई रूप में था। एक ऐसी जगह जहां समय ठहर सा गया था। इसके बाद बैक वाटर्स की शांति को पेरियार नेशनल पार्क के अदम्य जंगल के लिए बदलने का समय था। यह एक ऐसा अनुभव था जो हमें प्रकृति के और करीब ले जाने वाला था। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का राज है, जो भारत के कुछ सबसे आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। हम एक जीप में सवार हुए और जंगल में जा घुसे। हवा में गीली मिट्टी और विदेशी फूलों की खुशबू भरी हुई थी। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर कदम पर एक नई कहानी। जंगल की छतरी ने हमें ढांक लिया, पत्तों से सनलाइट छनकर डैपल्ड पैटर्न्स में आ रही थी। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। और फिर हमने उन्हें देखा। हाथियों का एक झुंड, मैजेस्टिक और पावरफुल, अंडरग्रोथ से होते हुए लंबर कर रहे थे। उनकी हरकतें और उनकी उपस्थिति ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। इन प्राणियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में अनट्रबल्ड और फ्री देखना वाकई में एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था।
ये हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती के केवल एक छोटे हिस्से हैं। लेकिन पेरियार सिर्फ हाथियों के बारे में नहीं है। यहाँ की विविधता अद्भुत है। हमने पेड़ों के बीच से भागते हुए सांभर डियर, शाखाओं से झूलते हुए मंकीज और कैनोपी से गुजरते हुए बर्ड लाइफ के कलाइडोस्कोप को देखा। यह सब कुछ एक जीवंत चित्र की तरह था। जैसे ही हम पार्क में और अंदर गए, हमने अपनी जीप को एक डग आउट कनू से बदल दिया और लेक पर चुपचाप ग्लाइड किए। यह एक शांतिपूर्ण और ध्यान मग्न करने वाला अनुभव था। पानी एक आईने की तरह था जो अपने ग्लासी सरफेस में आसपास के जंगल को रिफ्लेक्ट कर रहा था। यह दृश्य हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास दिला रहा था। यह ऑलमोस्ट अनरियल ब्यूटी का दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी स्वप्निल दुनिया में प्रवेश कर गए हों, जहां हर चीज शांत और सुंदर थी। मेरा सफर वायनाड तक जारी रहा, एक और हिल स्टेशन जो अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स और चैलेंजिंग ट्रैक्स के लिए जाना जाता है। मेरी नजर चेम्ब्रा पीक पर थी, जो वायनाड की सबसे ऊंची चोटी है, और एक ट्रैक जो मेरी सीमाओं का टेस्ट करने का वादा करता था। ट्रेल घने जंगलों से होकर गुजरता था, पास्ट कैस्केडिंग वाटरफॉल्स और ओवर रॉकी आउटक्रॉप्स। हवा में ह्यूमिडिटी भरी हुई थी और सूरज निर्दयता से चमक रहा था। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, एडवेंचर के वादे और समिट पर इंतजार कर रहे ब्रेथ टेकिंग व्यूज से प्रेरित होकर। और फिर मैं उस पर ठोकर मार गया। रोलिंग हिल्स के बीच बसी एक हार्ट शेप्ड लेक सनलाइट में चमक रही थी। यह एक ऐसा नजारा था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रकृति की रॉ ब्यूटी और पावर का प्रमाण। समिट तक फाइनल पुश ग्रूलिंग था, लेकिन ऊपर से पैनोरामिक व्यूज ने इसे सार्थक बना दिया। मैं हर दिशा में मीलों तक देख सकता था, रोलिंग हिल्स, हरी भरी वैलीज और दूर के पहाड़ों की एक टैपेस्ट्री। कई दिनों तक ट्रैकिंग और एक्सप्लोरिंग करने के बाद अब कुछ वेल डिजर्व्ड रिलैक्सेशन का समय था। केरल की हरी भरी वादियों और पहाड़ों में घूमने के बाद अब समुद्र की ओर रुख करने का मन था। मैं अरेबियन सी पर एक प्रसिद्ध सर्फिंग स्पॉट कोवलम बीच गया। यह जगह सर्फर्स के बीच बहुत लोकप्रिय है और यहाँ की लहरें सर्फिंग के लिए एकदम सही मानी जाती हैं। जिस पल मेरे पैर रेत पर पड़े, मुझे अपने ऊपर शांति छा जाने का एहसास हुआ। समुद्र की ठंडी हवा और रेत की गर्मी ने मुझे तुरंत ही आराम का एहसास दिलाया। हवा गर्म और नमकीन थी। किनारे से टकराने वाली लहरों की आवाज मेरे कानों के लिए म्यूजिक थी। यह एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने एक सर्फ बोर्ड पकड़ा और बाहर की ओर चला गया, अपने नीचे समुद्र की शक्ति को महसूस करते हुए। ढेरों की ताकत और समुद्र की गहराई ने मुझे रोमांचित कर दिया। लहरें सर्फिंग के लिए एकदम सही थीं और मैंने घंटों स्वेल्स की सवारी करते हुए बिताए, अपने वेन्स में एड्रेनलिन को महसूस करते हुए। हर लहर के साथ मेरा आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता गया। जब मैं सर्फिंग नहीं कर रहा था तो मैं क्रिस्टल क्लियर पानी में स्नॉर्कलिंग कर रहा था, वाइब्रेंट कोरल रीफ्स और मरीन लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा था, जो उन्हें अपना घर कहते हैं। पानी के नीचे की दुनिया अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, समुद्र तट पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। मैं रेत पर बैठ गया, आसमान को रंगों के रायट में रंगते हुए देख रहा था। यह दृश्य इतना सुंदर था कि मैं उसे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। यह एक अनफॉरगेटेबल दिन का परफेक्ट अंत था। समुद्र की लहरों की आवाज और सूरज की आखिरी किरणों के साथ मैंने इस दिन को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लिया। इस लेकिन केरला सिर्फ ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स और एड्रेनलिन पंपिंग एडवेंचर्स के बारे में नहीं है। यह रिच कल्चर, एंशिएंट ट्रेडिशंस और माउथ वाटरिंग क्विजीन का भी स्थान है। मैंने केरला में अपने आखिरी दिन लोकल कल्चर में खुद को डुबोते हुए बिताया। मैंने स्पाइसी सी फूड करीज का स्वाद चखा, अपम और स्ट्यू के डेलिकेट फ्लेवर्स का आनंद लिया और अपनी टेस्ट बड्स को पायसम की मीठी मिठास से ट्रीट दिया।
मैंने कथकली और मोहिनीअट्टम के मेस्मराइजिंग आर्ट फॉर्म्स को देखा, एंशिएंट डांस फॉर्म्स जो इंट्रिकेट जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के जरिए कहानियां सुनाते हैं। और मैंने लोकल वे ऑफ लाइफ, फैमिली और कम्युनिटी के महत्व और नेचुरल वर्ल्ड से डीप कनेक्शन के बारे में जाना। केरला, तुम सिर्फ एक डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा थे। तुम एक एक्सपीरियंस थे, डिस्कवरी की जर्नी थे, प्रकृति और खुद से दोबारा जुड़ने का मौका थे। मिस्टी माउंटेन्स से लेकर ट्रैंक्विल बैकवाटर्स तक, जंगल के बीच से लेकर समुद्र की क्रैशिंग वेव्स तक, तुमने मुझे चैलेंज किया, मुझे सरप्राइज किया और तुमने मेरी सोल पर एक अमिट छाप छोड़ी। अगर आप एक ऐसे एडवेंचर की तलाश में हैं जो आपके घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहेगा, तो केरला से आगे न देखें। यह एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को चुरा लेगी और आपको हमेशा के लिए बदल देगी।